हेलो दोस्तों, अपने YouTube गार्डनिंग चैनल एसएस होम गार्डन में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फरवरी की आज 25 तारीख है और इसके साथ ही मार्च का महीना अपने आगमन की ओर है। और मार्च का महीना जो होता है वो सभी प्लांट्स के लिए एक वरदान होता है, क्योंकि एक लंबी डॉर्मेंसी के बाद जब प्लांट्स का ग्रोथ बिल्कुल रुका होता है ठंडियों में, उसके बाद मार्च का महीना इनके लिए नई ग्रोथ लेकर के आता है। प्लांट्स में नए नए पत्ते आते हैं और ये तेज़ी से बढ़ते हैं। ऐसे समय में ये ज़रूरी होता है कि हम अपने प्लांट में कुछ वो काम कर दें जिससे इनकी वृद्धि में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और इसके अलावा इन्हें इनकी वृद्धि में एक सहायता मिल सके और ये और तेज़ी से बढ़ती रहें। तो दोस्तों, वो कौन सा काम है जो आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो घंटी वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो ठंड का महीना होता है उनमें सारे पत्ते जो होते हैं पेड़ों के वो गिरने लगते हैं और पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। ये प्रक्रिया डॉर्मेंसी कहलाती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब प्लांट अपने ग्रोथ के टाइम में जो ग्रोथ उसको मिलती है उसे मजबूती देने के लिए उसकी ग्रोथ को रोक करके और अपने ब्रांच को और नए वो स्टेम्स को मजबूती देता है। तो इसलिए डॉर्मेंसी की प्रक्रिया ज़रूरी है। इन्हीं दिनों में जो पिछली ग्रोथ होती है उन्हें स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर 25 के आसपास आता है प्लांट में नई ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ऐसे में नई पत्तियां आने लगती हैं। जैसे कि आप उस शेफलेरा में देख रहे होंगे, नई नई पत्तियां अब आ रही हैं। इधर नए पत्ते आ रहे हैं, नीचे नए पत्ते आ रहे हैं। इसके अलावा ये एलिपीनिया में भी आपको नई ग्रोथ दिख रही होगी, नया पत्ता दिख रहा होगा। रबर प्लांट में भी नोड्स निकलने लगे हैं और ये एरोकेरिया में भी नई ब्रांच अब निकल रही है। तो ऐसे में आपके जितने प्लांट्स आपके पास होंगे उनमें भी ग्रोथ शुरू हो गई होगी, चाहे वो गर्मी के फूल हों जैसे कि मोगरा, बेला, चमेली, इग्जोरा, गुड़हल, सब में नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। गुलाबों में भी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन इस समय आपको एक ज़रूरी काम है जो करना है, ताकि अगर किसी वजह से आपके प्लांट्स में ग्रोथ नहीं शुरू हुई है तो शुरू हो जाए, और अगर शुरू हो चुकी है तो और तेज़ी से आपके प्लांट्स ग्रो करें और अच्छा उनमें ग्रोथ हो। तो दोस्तों, उस काम को शुरुआत करने से पहले आपको अपने गमले की ठीक तरह से गुड़ाई कर देनी है। अच्छी तरह से बारीक गुड़ाई करनी है। जैसे कि आप गमलों में मेरे देख रहे होंगे, सभी गमलों में गुड़ाई हो गई है। गुड़ाई हो जाने के बाद इसमें आपको ग्रोथ के लिए एक स्पेशल फर्टिलाइज़र मिक्स देना है जो कि बहुत ही सस्ते दाम में तैयार होता है। 20 रुपए के आसपास में ये खाद तैयार हो जाएगा और इसे आप कम से कम 100 गमलों में या फिर उससे ज़्यादा ही गमलों में दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए। इससे जो रूट्स हैं आपके प्लांट की वो किसी तरह से अगर मिट्टी में बाइंड हुई रहेंगी तो उनको एक आज़ादी मिल जाएगी, वो फ्री हो जाएंगी तेज़ी से ग्रो करने के लिए, क्योंकि रूट्स जिस तरह से बढ़ती हैं उसी प्रोपोर्शन में आपका पौधा भी विकास करता है। फिर उसके बाद आपको वो फर्टिलाइज़र देना है। तो चलिए मैं बताता हूँ वो फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। तो दोस्तों, उस फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत आसान है। उस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है DAP, जिसे हम डाई एमिनो फॉस्फेट कहते हैं, जिसे आम भाषा में डाई भी कहा जाता है। ये ऐसा दिखता है, लेकिन ये आपको लेना है ½ kg, आधा किलो डाई आपको ले लेना है। और इसके बाद आपको दूसरा फर्टिलाइज़र लेना है। दूसरा फर्टिलाइज़र भी मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और इसे हम सिंगल सुपर फॉस्फेट या SSP कहते हैं, जो मैंने इस डिब्बे में भर के रखा हुआ है, क्योंकि इसे हवा से बचाना होता है और ये ऐसा दिखता है। SSP पाउडर फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो कॉस्टली है। वो 100 रुपये के आसपास 1 kg मिलता है, तो इसलिए आप ये SSP ले सकते हैं। ये 20, 25, 30 रुपये के आसपास में आपको ग्रेन्युलर वाला SSP 1 kg मिल जाता है।
इसे आपको लेना है 250 ग्राम, यानी कि आधा किलो आपको डीएपी लेना है और 250 ग्राम ये एसएसपी लेना है, और दोनों को एक डब्बे में मिक्स कर देना है। मिक्स करके अच्छी तरह से उस डब्बे को हिला दीजिए ताकि दोनों एक दूसरे से परस्पर मिल जाएं। अब इसके बाद आपको उस मिक्स में से 10 दाने निकालने हैं, और बड़े गमलों में, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, ये जितने गमले हैं ये बड़े गमले हैं, तो इसमें आपको 10 दाने देने हैं। और जो छोटे गमले हैं, जैसे कि आप पीछे उस मनी प्लांट में या इन सब में देख रहे होंगे, उसमें आपको 6 दाने देने हैं। और ये काम आपको हर एक हफ्ते पे करना है और पूरे मार्च भर ये काम करना है। इसके अलावा आप एनपीके 19-19-19 या जो भी अलग से देना चाहें आप फॉलियर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको डीएपी और एसएसपी देना है। डीएपी इसे ग्रोथ प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट मिल रहा है, और एसएसपी जो है उसमें प्लांट्स को कैल्शियम मिल जाएगा, सल्फर मिल जाएगा और फास्फोरस मिल जाएगा, जिससे इनके जो ग्रोथ है उसमें और तेजी आएगी। तो दोस्तों बस ये एक फर्टिलाइजर मिक्स आपको बनाना है जो कि बहुत इजीली आप बना लेंगे, और इसे आपको अपने प्लांट को पूरे मार्च भर खिलाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों ये आसान सा फर्टिलाइजर आप अपने घर पे बनाइए और अपने प्लांट को डालिए, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।